आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है रानी सारंधा। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमर घुमर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। ये गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा ना था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित ना हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका ना लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण नहीं हुआ। ये उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वो जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वो अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब ना होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था। मगर अनिरुद्ध बिहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में वो कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आँखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ से वनवास अच्छा है, ये वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद्द से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त ना कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी, बिन रघुवीर कटत नहीं रैन। शीतला ने कहा, जी ना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा बोली, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला ने कहा, मेरी आँखों से तो नींद लोप हो गई। सारंधा बोली, किसी को ढूंढने गई होंगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वो अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार ना था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध ने कहा, नदी तैर कर आया हूँ। सारंधा बोली, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध ने कहा, छिन गए। सारंधा ने कहा, और साथ के आदमी? अनिरुद्ध बोला, सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंधा की त्योरियों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी ना हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से ये धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वो वीरांगनी जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वो उल्टे पांव लौटा और ये कहकर बाहर चला गया, सारंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया, ये बात मुझे कभी ना भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश
बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवार तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मार कर बाहर कूद पड़ा तो वो बिरहणी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहीं आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है क्या? सारंधा बोली, हाँ। शीतला ने कहा, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा ने कहा, ना छाती में छुरा चुभा देती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात ग्रह में बांध लो। सारंधा बोली, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध महारौनी को जीत कर के लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हार कर लौट जाती थीं। यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो, पूरी हुई। यद्यपि राजा के रनिवास में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वो देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है सारंधा है। परंतु ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वह अपना राज अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंप कर दिल्ली चले गए। ये शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शहजादा द्वारा सिकोहा राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। ये पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रिझी, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वो इन रहस्यों से दूर दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारन तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता, क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, हे स्वामी जी, आप क्यों ऐसा विचार करते हैं? जहाँ आप प्रसन्न हैं वहाँ मैं भी खुश हूँ। चंपत राय बोले, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरा पाग नहीं संवारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए, कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी। सारंधा बोली, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपत राय स्वयं आनंद में मगन थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वह भौहें सिकोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता।
ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है। सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कछु कहूँ, आप नाराज तो ना होंगे। चंपत राय बोले, नहीं, शौक से कहो। सारंधा बोली, ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी, यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछे में वो थी जो अवध में कौशल्या थी, यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वो कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित्त होना मेरे बस में नहीं है। आपने ये पद और ये विलास की सामग्रियाँ बड़े महंगे दामों में मोल ली हैं। चंपत राय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वह अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को ना जानते थे। जैसे बेमाँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद से चंपत राय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहाँ से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थीं। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछा के भाग जागे, नौबत झड़ने लगी और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहाँ बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। ये खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगी। शहजादे मुराद और मुहउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंगे रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे, यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभ आगमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम नदी लहरें मार रही थी। किसी जोगी के त्याग के सदृश विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, क्या उत्तर दूं? सारंधा बोली, आपको मदद करनी होगी। चंपत राय ने कहा, उनकी मदद करना दारा सिकोहा से बैर लेना है। सारंधा बोली, ये सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय ने कहा, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा बोली, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वो हमारे वीरों का कीर्ति गान करती रहेगी। जब तक बुंदेला का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और बेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा था और हृदय हुलसित था। बुंदेलों की ये सेना देखकर शहजादे फूले ना समाये। राजा वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वह शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा सिकोहा को भरम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नहीं
उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले इसी ताक में थे, बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा द्वारा सिकोहा को भुलावा देकर फौज घुमा दी और वो बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बन गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाहू अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पत्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कौतूहल था कि ये देवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों को धारणा थी कि ये फतह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। ये सारंधा थी। समर भूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के बल थे, वहाँ अब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्दों से लड़ते थे, वो वीरता और पराक्रम का चित्र था। ये नीचता और दुर्बलता की गलानी पर्द तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वो पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति बली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वो उस पर मोहित हो गया। ये इराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका ये प्रेम और स्वामी भक्त देखकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार इस प्रेमी पर कोई हथियार ना चलाए, इसे जिंदा पकड़ लो। ये मेरे अष्टबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई पुचकार रहा था, कोई फंदे से फंसाने के फिक्र में था, पर उपाय सफल न होता था। वहाँ सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वो उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके आंचल में मुंह छुपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। ये सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त स्वर्ण जटित मृग साबित हुआ। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। वो अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वो वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है।
और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते। ये रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं, वह अपनी सेना का नाम मिटा देते हैं, किंतु जहाँ एक बार पहुँच गए हैं वहाँ से कदम पीछे ना हटाएंगे। उनमें कोई बिरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किंतु प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मुँह ना मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता ना मिले, किंतु जब किसी वाक्या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है, श्रोतागण एक स्वर में उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। शहजादा मोहुद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य सिर पर मोरछल हिलाता था। जब वो आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था, उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्यपद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस, बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राजसेवक बना, वो फिर सुख विलास में डूबा और रानी सारंधा फिर पराधीनता के शोक में घुलने लगी। बली बहादुर खां बड़ा वाक चतुर मनुष्य था, उसकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर शहर को गया था। वहाँ खां साहब के महल की तरफ जा निकला। बली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता, पाँव पाँव घर आया और उसने सारंधा से सब समाचार बयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया, बोली, मुझे इसका शौक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शौक इसका है कि तू उसे खोकर जिंदा क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। सादर प्रणाम, शेष अगले भाग में।